हेलो दोस्तों। तो भाई गेट सेट फ्लाई वाले की वीडियो आई है कि देख के मेरा भी मन कर गया भाई देखूं। ठीक है, तो एक बड़ी तगड़ी चीज बता रहा है, देखते हैं क्या है। आपका फ्री विल यानी आपकी खुद की इच्छा शायद से आपके हाथों में है ही नहीं। क्या बात कर रहा है भाई। लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरीज के अनुसार अगर मैंने अपने हाथों में ये फोन लिया तो मुझे या आपको भले ही ऐसा लगे कि मैंने अपनी इच्छा से अपने हाथों में ये फोन लिया, लेकिन शायद ये इच्छा, ये मर्जी, ये फ्री विल बस एक छलावा है और असली फ्री विल तो हमारे हाथों में है ही नहीं। भैंस की टैट, क्या बात कर रहा है हो। मतलब मैंने अपनी मर्जी से ये हाथ में लिया ही नहीं है, कुछ ऐसा ही दावा कर रहे हैं लेटेस्ट भाई के पीछे बंदूक तो ना लगा रखी। साइंटिफिक डिस्कवरीज। दिमाग चकराने वाली बात है, राइट? बट एज यू नो, साइंटिस्ट बिना कोई सबूत के, बिना प्रूफ के हवा में तीर तो ना मारते भाई हवा में तीर, पक्का कोई ना कोई सबूत होगा। और वो 100% करेक्ट नहीं हो सकता। ये पॉसिबिलिटी 100% ही है। नहीं छोड़ते। तो किन सबूतों के आधार पर वो इतने बड़े दावे कर रहे हैं? दादी की जय हथौड़ा मार दिया। अभी हाल ही में कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने दिमाग घुमाने वाले खुलासे किए। जब भी हम कॉन्शियसली सोच समझकर कोई भी एक्शन लेते हैं, जैसे मैंने मोबाइल हाथ में उठाने वाला एग्जांपल दिया था, तो इस एक्शन को परफॉर्म करने का जो सबसे पहला ख्याल यानी कि थॉट हमारे माइंड में आता है ना, उस पहले हाँ। ख्याल से भी एटलीस्ट आधे सेकंड पहले हमारा दिमाग ऑलरेडी ये डिसाइड कर चुका होता है कि वो हमसे क्या करवाने वाला है। यानी कि सिंपली पुट, तो यार दिमाग भी तो हमारे हाथ में है, हमें क्या करना है वो हम ही तो सोच रहे हैं। हमारा दिमाग ही तो करा रहा है, हम हमारा दिमाग ही तो है। आपने जब कॉन्शियसली कोई डिसीजन लिया तो उससे एटलीस्ट आधे सेकंड से लेकर 5 सेकंड पहले तक आपका दिमाग सबकॉन्शियसली ऑलरेडी वो डिसीजन आपके लिए ले चुका होता है। और अब भाई दिमाग को चकमा देंगे, जो डिसीजन लेना वो लेंगे ही नहीं, दूसरा लेंगे। आप जो फ्री विल यानी खुद की मर्जी एक्सपीरियंस करते हो ना, आप खुद 100 अलग अलग ऑप्शंस में से चूज करके डिसाइड कर रहे हो कि कौन सा एक्शन लेना है, वो महज बस एक फॉर्मेलिटी जैसी होती है। सो अब मेन सवाल यहां पर यह आता है कि हम खुद अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रहे क्या? तो एकदम फंडामेंटल लेवल पर हमारे यार कैसी बात कर दी। हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रहे, दिमाग ही तो हम हैं। अगर ये दिमाग ही नहीं होगा तो हम तो है ही नहीं। दिस इज अ सीपीयू, इज ही सेइंग। दिमाग में जो इलेक्ट्रिकल फायरिंग्स हो रही है उसे कौन कंट्रोल कर रहा है? अरे वो इलेक्ट्रिकल फायरिंग ही तो हम हैं। वेल, इससे भी गहरी चीज तो यह है कि कॉन्शियसनेस यानी कि यार बात तो सही है इसकी, कि वो सारी चीजें कंट्रोल कौन कर रहा है, वो तो ऑटोमेटिकली हो रही है सारी। चेतना, जिसके वजह से हमें फ्री विल अगर कोई इम्पल्स निकल रही है, कोई सिग्नल जा रहा है, तो वो हमारे हाथ में थोड़ी है। मतलब ब्रेन काम कर रहा है, ऑटोमेटिकली कर रहा है, ऑटोमेटिकली कर रहा है। तो ये कैसे हो का एहसास भी होता है। वही आखिर क्या है? इंसानी शरीर एक बायोलॉजिकल मशीन है, राइट? तो क्यों हम खुद को जिंदा महसूस कर पाते हैं, यानी कि हमें हमारे वजूद का और इस दुनिया का भी एहसास हो पाता है, जबकि कोई और मशीन बात तो सही कह रहा है। जैसे कि ये फोन वही एहसास नहीं कर पाती। एंड व्हाट अबाउट पेड़ पौधे या मछलियां? क्या वो भी कॉन्शियस है, सचेत है, या फिर भाई जो इसकी थ्योरी के हिसाब से तो कोई भी सचेत ना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी बैक्टीरिया और वायरस जिनका तो दिमाग भी नहीं है, तो क्या उन्हें भी कॉन्शियस बुलाया जा सकता है? और क्या उनमें भी फ्री विल होता है? वेल, इन्हीं सभी सवालों के जवाब दे पाने के लिए ना हमें एकदम फंडामेंटल यानी कि बेसिक लेवल पर समझना कभी कभी तो ऐसा लगता है यार, ये जो वायरस वायरस है ना, ये तो सिंपली कोड्स है। ठीक है, जो जैसे मशीन में कोड हो गए 01, इनके अंदर तो कोड भगवान ने फेंक दिए। ठीक है, वायरस वगैरह ऐसे फेंक दिए कि ये कोड जो है इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी में जाते हुए कोडिंग जबरदस्ती जुड़ के हमारे डीएनए में कुछ ना कुछ चेंज कर देती है। तो बात ऐसी है कि हम सारे हैं तो एक्सपेरिमेंट ही यार। होगा कि ये कॉन्शियसनेस ही आखिर होता क्या है इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि इसे लेकर बहुत सारे रॉन्ग और अंधविश्वासी कॉन्सेप्ट्स है। क्या ये कॉन्शियसनेस कोई मेटाफिजिकल या स्पिरिचुअल चीज है जिसे हम देख और मेजर नहीं कर सकते, या फिर ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे पॉइंट आउट करना या मेजर कर पाना स्पिरिचुअल कुछ ना है, स्पिरिचुअल ये लोग बोल रहे हैं, स्पिरिचुअल नहीं है, वो साइंस है स्पिरिचुअल वाली भी। ठीक है, ये साइंस इतनी ज्यादा छुप चुकी, इतनी ज्यादा छुप चुकी कि इसको स्पिरिचुअल का बिल्कुल स्पिरिचुअल पॉसिबल का है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि भाई, मतलब कि हम कुछ काम कर रहे हैं बट उसके पीछे कोई साइंस है ही नहीं। ठीक है, मतलब कोई पावर हो गई है ऐसी, पर साइंस है जो द
जो खोज। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट? आई एम श्योर आपके दिमाग में भी ये सवाल कभी ना कभी जरूर आया होगा। हमारे खोज की कहानी शुरू होती है आज से 2 दशक पहले, जब 2 वर्ल्ड फेमस न्यूरोसाइंटिस्ट क्रिस्टोफ कोच और जिउलियो टोनोनी कॉन्शियसनेस को गहरे स्तर पर समझने की कोशिश कर रहे थे। वो बेसिकली ये समझना चाहते थे कि कॉन्शियसनेस क्रिएट ही कैसे होता है दिमाग में। उनके नजरिए में, क्योंकि कॉन्शियसनेस एक एहसास है जो किसी तरह शरीर में क्रिएट हो रहा है, तो इस क्वांटिटी को हम किसी तरह मेजर कर पाने चाहिए। और पता ना कुछ छुट्टेंगे ना छुट्टे साइंटिस्ट। इसीलिए इन्होंने कॉन्शियसनेस को समझने के लिए एफएमआरआई, पेट स्कैन, ईईजी जैसे अलग अलग ब्रेन स्कैनिंग इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना शुरू किया दिमागी एक्टिविटीज को मेजर करने के लिए। बेसिकली कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक थियरी बनाई थी कॉल्ड इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थियरी। जो थियरी एक बहुत ही अजीब प्रेडिक्शन कर रही थी, जिसे वो एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट करना चाहते थे। इस थियरी के अनुसार हमारी इंद्रियां, यानी कि हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, जितना भी इंफॉर्मेशन अंदर लेते हैं, ब्रेन में उसकी प्रोसेसिंग होने के बाद फाइनल आउटपुट इनिशियली अंदर लिए गए टोटल इनपुट इंफॉर्मेशन से ज्यादा ही होना चाहिए। और अगर वो ज्यादा निकलती है तो यही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग के वक्त ऐड ऑन हुई है, वही जन्म देती होगी हमारे थॉट्स, आइडियाज, इंट्यूशन और अवेयरनेस जैसे एब्स्ट्रैक्ट पहलुओं को, जिन्हें ही हम एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस या कॉन्शियसनेस कहते हैं। बहुत घनी कैडी बात कर लग रही है भाई ये तो। क्या स्कैन्स में वही पैटर्न्स नजर आए जो उन्होंने प्रेडिक्ट किए थे? वेल, एब्सोल्युटली, वो सही थे। कॉन्शियसनेस को एक तरह से मेजर उन्होंने कर लिया, बट ये तो सिर्फ शुरुआत थी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खोज की। उन्होंने बेसिकली ये देखा था कि जब भी वो पार्टिसिपेंट्स को कुछ टास्क दे रहे थे, तो जितनी इंफॉर्मेशन उनके ब्रेन में इनपुट हो रही थी, उसके टोटल अमाउंट से ज्यादा इंफॉर्मेशन ब्रेन में पैदा हो रही थी। और जब उन्होंने देखा कि एक्टिविटी, मतलब जितनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सोचो उन्होंने ABCD अल्फाबेट दे दिए, पर हमारे दिमाग ने जो है वर्ड्स बना दिए, सेंटेंस बना दिए, ऐसा हो गया। दिमाग के किन किन हिस्सों में ज्यादा हो रही थी, तो पता चला इसमें दिमाग के 4 मेजर हिस्से इन्वॉल्व थे। लॉजिकली सोचने वाला और फ्यूचर विजुलाइज करने वाला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, पास्ट में मिले रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट से सीखने वाला स्ट्राइटम, और सेंसरी ऑर्गन से मिली इंफॉर्मेशन और हमारे शरीर की खुद की पोजीशन को साथ मिलाकर सेंस बनाने वाला हिस्सा पेराइटल कॉर्टेक्स और थैलेमस। ये 4 हिस्सों में उन्होंने देखा इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा है और एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसका मतलब इन 4 मेजर हिस्सों का जो कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले चलता है, वही कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना और उसके अलग अलग पहलुओं को जन्म देता है इन अ वे। लेकिन सिर्फ ब्रेन में हो रहे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से तो हम पूरी तरीके से कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, राइट? आई मीन, आप फोन या कंप्यूटर का ही एग्जांपल ले लो, इसमें भी तो डिफरेंट हार्डवेयर्स के बीच में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। बट हम ये तो नहीं कहते ना कि कंप्यूटर कॉन्शियस है। एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपकी नजरें स्क्रीन पर रखना और जरा देखना कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अब उसे जरा 1-2 सेकेंड तक ऑब्जर्व करना और मुझे बताना कि दिमाग में क्या पिक्चर बनता है। कुछ ऐसा पिक्चर बना होगा, राइट? मेरे तो ना बना भाई, तारे बना। बट मैंने तो सिर्फ वर्ड ऑक्टोपस ही लिखा था, राइट? तो ऑक्टोपस का ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे बना? क्लियरली ऑक्टोपस फिजिकली तो आपके दिमाग में प्रेजेंट नहीं है, राइट? और इवन स्क्रीन पे भी नहीं था। स्क्रीन में तो बस सिर्फ वो रिटन वर्ड था। इस फिक्शनल आइडिया ने आपके दिमाग में जन्म आखिर कैसे लिया? और इसी फिक्शनल आइडिया ने फिर आपके दिमाग में एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस भी क्रिएट। मतलब ये है कि जितनी भी इनपुट इंफॉर्मेशन होती है ना, हम इकट्ठी करते रहते हैं, सारी स्टोर होती रहती है, और बाद में मतलब जब हम जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं, तो एक वर्ड भी नजर आता है तो हम पूरा कहानी बना लेते हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे हुआ होगा, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है, जो हमने पहले किया है। तो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर है दिमाग में, ठीक है। तो जितने भी डिसीजन लेंगे हम उस स्टोर इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही लेंगे, ठीक है। तो मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स है यार, कैसे होता होगा ये सब, कैसे मतलब ये डिसीजन मेकिंग न्यूरॉन्स कौन कौन सी होंगी, कैसे कैसे वे आपस में जुड़ती होंगी, ठीक है। और वो हमारे पुराने पास्ट के बेसिस पे, पूरी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या हमें जो है वो लेना चाहिए, क्या बोलते हैं, डिसीजन लेना चाहिए, वो करती होंगी। क्योंकि बात तो इसकी सही है, बट मुझे लग रहा है जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, ये हमारी न्यूरॉन्स बन जाते होंगे स्टोर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बचपन से। तो वो स्टोर इंफॉर्मेशन जो है, जो न्यूरॉन्स जुड़ी हुई है, वो डिसाइड करती होंगी कि अगर ऐसा कुछ होता है सिमिलर,
तो ये वाला डिसीजन लेना है, ठीक है। तो वो वाली न्यूरॉन्स जो है वहीं से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स छोड़ती होंगी कि ये ज़्यादा सिमिलर है, ये वाली जो इनपुट इन्फॉर्मेशन है। तो ये वाली न्यूरॉन्स जो है ये बोलेंगी कि भाई ये ऐसा हो चुका पहले, तो ये वाला वो दे दो, क्या बोलते हैं, ये वाला काम कर दो। तो इसने फ़ोन देखा, इसने फ़ोन उठा लिया, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन स्टोर है पहले से कि जब भी फ़ोन देखना उठाना है, तो वो वाली न्यूरॉन्स ने डिसीजन दिया कि भाई उठा लो शायद। क्रिएट किया। अब इसी तरह एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब की बार अपनी आंखें बंद करना जरा और इमेजिन करो कलर रेड। क्या आप रेड कलर को दिमाग में इमेजिन कर पा रहे हो? हाँ। सब कुछ ब्लैक होते हुए भी आप रेड कलर के आइडिया को अपने दिमाग में क्रिएट कर पा रहे होगे। क्योंकि हमारा दिमाग तेज है। अब माइंड यू, ये पूरा एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में हो रहा है, जबकि ये फिजिकल रियलिटी में है ही नहीं। तो ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ही कॉन्शियसनेस है। वो आइडिया अपने शरीर में हो रहे सेंसेशंस का या फिर बाहर दिखे किसी चीज के परसेप्शन का को ही कॉन्शियसनेस कहते हैं। वो आइडिया जो कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हमारे दिमाग में जनरेट कर रही है, ना कि वही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज खुद। सो क्लियरली ये इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थियरी, जो कि कॉन्शियसनेस पर वन ऑफ द लीडिंग साइंटिफिक थियरीज है, ये भी अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस को पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर पाती। Consciousness is not only information या electrical activity inside the brain. It is a complete experience, sensations अपने बॉडी में और perceptions बाहर की दुनिया का, जो एक जीव महसूस करता है, लिव करता है, जो उसे कॉन्शियस बनाता है। अब एक काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है जिससे आपको कॉन्शियसनेस के विचित्रपन का अंदाजा लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स, उस एक्सपेरिमेंट में जाने से पहले आज हम कॉन्शियसनेस को समझने की जो भी कोशिशें कर रहे हैं, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस में डेटा का बहुत बड़ा रोल है। डेटा इज द ट्रू करेंसी टुडे, जिसके बेसिस पे सारे साइंटिफिक इनोवेशंस और मैनेजरियल डिसीजंस तक लिए जा रहे हैं। और इसीलिए आज के युग में डेटा साइंस एक मोस्ट इन डिमांड स्किल है, जो आपको इंडस्ट्री रेडी होने में काफी हेल्प कर सकता है। और इसी हाई वैल्यू स्किल को सीखने के लिए आप ओडिन स्कूल का डेटा साइंस का कोर्स कर सकते हो। इसमें आपको सारे एसेंशियल डेटा साइंस टूल्स और टेक्निक्स और लैंग्वेजेस जैसे पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन के साथ अभी की सबसे पॉपुलर टेक्नोलॉजी जैसे जेनरेटिव एआई के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। ये कोर्स इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स ने ही डिजाइन किया है और यहाँ के लाइव क्लासेस के इंस्ट्रक्टर्स से आपको रियल टाइम फीडबैक्स और सपोर्ट मिलता है। इनके डेडिकेटेड जॉब पोर्टल पर आपको जॉब रेफरल भी मिलेगा, जहां ओडिन स्कूल आपके तरफ से सैलरी के लिए नेगोशिएट भी करती है। ये आपको आपके रेज्यूमे बिल्डिंग के साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी मदद करते हैं और इसीलिए इनके काफी सारे स्टूडेंट्स टॉप कंपनीज में प्लेस भी हुए हैं, जैसे स्विगी, फ्लिपकार्ट और इन्फोसिस। इनके अपकमिंग कोहोर्ट की डेट आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, जिसकी फीस है 75,000 रुपीज। थक गया मैं तो, बाकी वीडियो आप चैनल पर जाकर देख लेना भाई के।